एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोपहर के 12 बजे का टाइम है और डे है सैटरडे। हस्बैंड जी को भी छुट्टी रहती है, साथ में मेरे बेटे को भी। मॉर्निंग रूटीन बिताई धीरे धीरे से, इतनी जल्दी आज थी नहीं क्योंकि छुट्टी थी। और इसके बाद ना 12 बजे का टाइम हुआ तो मैंने सोचा बेटा भी घर में है और हस्बैंड जी भी, तो चलिए ये वाला काम निपटा लेते हैं। यानी ये जो फैन है ये रह चुके हैं साफ़ करने को। गंदगी आप देख रहे हैं कितनी है फ्रेंड्स, इतने गंदे हैं ना। जब से ये यूज़ हो रहे हैं यानी पंखे हमारे चले हैं, उसके बाद हम पहली बार ही इनको साफ़ कर रहे हैं। क्योंकि 1.5 मंथ के लिए बीच में मैं चली गई थी गांव में और अभी वापसी में हम पहुंचे हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा गंदगी है। और एक तो ये जो हमारा फ़ैन है ना, ये सीधा हमारे किचन के सामने का है, यानी ये लिविंग रूम के फ़ैन है। सबसे पहले जो सूखी धूल रहती है उसको साफ करना। इसके बाद विम लिक्विड हम जरूर यूज़ करते हैं। इनमें ना चिपचिपापन भी होता है बरसात का। किचन सामने है तो तड़का वगैरह लगता है तो ये भी ना कुछ खींच लेता है जब हम चलाते हैं। ये सीढ़ी लेकर आए हैं अभी, और ये सीढ़ी ना हमारे स्टोर में थी, हमने लेकर रखी थी इसी काम के लिए कि कभी ना पंखे साफ करने पड़ जाते हैं या कोई काम। और याद नहीं थी हमें कि हमारे पास सीढ़ी है, और हमने ये टूल रखा, फिर ये फैन साफ किया। और इसी बीच ना हमें याद आई कि हमारे पास सीढ़ी है, तो अभी स्टोर से निकाल कर इस सीढ़ी को लाए हैं। तो ऐसे दिमाग हो गए हैं आजकल के। ये सीढ़ी बहुत ही यूज़फुल है, बिल्कुल सस्ते प्राइस में। और घर में ये सीढ़ी एक तो होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि फ़ैन वगैरह साफ़ करना, ये एसी हो गया। ऊपर के एरिया में हमारे कई काम रहते हैं जो हम इसको लेकर के बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात, कोई ख़तरा नहीं है, ये स्लिप नहीं होगी, बहुत ही बेस्ट है। और उठाने में भी ये बिल्कुल हल्की फुल्की है, अकेला आदमी इसको उठा ले। और स्पेस भी बहुत ही कम रोकती है ये, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं। हमने तो नीचे स्टोर में रखी थी। तो चलिए जी, अभी लिविंग रूम के कंप्लीट हो चुके हैं और हम ना बच्चों के रूम में पहुंच चुके हैं। पहले तो बेडशीटें पीछे कर ली क्योंकि अभी ही ये चेंज की हुई हैं, तो कुछ गंदगी गिर सकती है। तो यहाँ पर भी सफाई का हमारा काम ना शुरू हो गया है। बाकी आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, बाहर ना बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। और डस्टबिन में देखिए इतनी इसके ऊपर डस्ट जमा हुई थी फैन के ऊपर। तो ये काम अभी ही पूरा होना था क्योंकि ये घर में थे और मैं ना अकेली नीचे से ना सामान पकड़ाना होता है ऊपर। और हस्बैंड जी को देखना पसीने से पूरे गिल्ले हो चुके हैं, क्योंकि जब हम ना फैन साफ करते हैं तो उनको बंद करके ही फैन साफ करने पड़ते हैं। तो गर्मी ने तो प्रचंड रूप धारण कर लिया है आज। अच्छा, नेक्स्ट काम आज हम ये करेंगे कि ये ऊपर वाली अलमीरा आपको दिख रही है काली काली बीच में, इसके साथ में ही इस रूम में मंदिर है। जब हम ना दिया बाती करते हैं तो इसका धुआं इसके ऊपर जाता है, बिल्कुल काला काला हो गया है। तो इसके साथ साथ ही ये काम भी निपटाना है क्योंकि अब ना सीढ़ी लेकर आए हैं स्टोर में से। तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं चलिए मैं भी इनको ना लगे हाथों साफ़ कर देता हूँ। तो पहले तो कपड़े की सहायता से साफ़ किया, फिर विम लिक्विड। और ये जो इसका सलमाई का है ना, ये वाटर प्रूफ है। हम पहले भी कई बार ऐसे धुल चुके हैं, ऐसे ना बहुत ही अच्छा ये चमचमाता है। फिर लास्ट में कपड़ा लेना है ना, उसको डिप कर के पानी में और अच्छे से पोंछ देना है और ये एरिया बढ़िया जैसे चमक जाता है। मेरा काम है इनको ये कपड़े देना धो करके और विम लिक्विड देना, सारा कुछ सामान प्रोवाइड करवाना है इनको। ये पूरे ड्रोल ना देखिए चमक गए हैं, पहले पूरे काले हो गए थे और विम लिक्विड लगाए इससे बहुत ही बढ़िया साफ हो जाते हैं। तो ये हिस्सा तो फिलहाल कर ही दिया, ऊपर वाला पूरा साफ।
अब नीचे वाला जो अलमीरा है इसको भी हम इस तरह से ही साफ़ करेंगे। इसका कलर थोड़ा ब्राउन है, इसके ऊपर दिख नहीं रहा था, बट जब हमने ना साफ़ किया तो काली काली जैसी धुआं इसमें बहुत आया था। तो इसको भी हमने ऐसे ही साफ़ किया है, ये वाला पूरा एरिया। ये इतना बढ़िया चमका है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। ये देखिए पूरा चमका दी है, पता काला हो गया था ये हिस्सा पूरा, क्योंकि मंदिर है ना साथ में, इसकी वजह से। तो ये भी लगे हाथों साफ कर दिया है ये पूरा। अच्छा लगता है, बहुत दिनों से सोच रही थी मैं। अब लास्ट काम बचा है, ये जो फ्रेम है घर के अंदर इसको साफ करना। इसको तो हम ना सूखे कपड़े से ही पोंछेंगे। और साथ में ये जो घड़ी है, घड़ी पर टाइम आप देख रहे हैं, प्रूफ 2 बज चुके हैं। 12 बजे के हम लगे हुए हैं और 2 कब बज चुके पता नहीं लगा। अच्छा, फैन साफ करना, ये ऊंचा ऊंचा जितना भी सामान है इसको साफ करना अच्छा खासा टाइम लग जाता है। सीढ़ी को उठाना, आगे करना, नीचे से सामान पकड़ाना, ये ना बहुत बारीकी का काम होता है। इसी रीज़न से ये काम मैंने आज डाला कि आज ना हस्बैंड जी हेल्प करने के लिए हैं, बट मैं जब अकेली होंगी ना तो फिर सामान को देगा मेरे को बार बार। तो ये जो जितनी भी घर के अंदर फ्रेम थी ना, मैंने सूखे कपड़े की सहायता से खुद से साफ कर दी कि हस्बैंड जी बहुत टाइम के लगे हुए हैं तो मैंने कर दी है। और ये जो मैंने ना हाथ में डाला हुआ है, ये साफ करने वाला ही है, स्पंज जैसा, बहुत अच्छा है। स्पंज नहीं है वैसे, ये ना एक हाथ में डालने वाला होता है, ये मिल जाता है शॉप पर। इसके बाद लास्ट काम आता है पोछा लगाने का। वैसे सुबह मैंने घर समेट दिया था सारा, बट अब भी आपको पता है ऊपर ऊपर के सारे एरिए की सफाई हुई है, तो नीचे तो बहुत ज़रूरी है। पोछा लगाऊंगी फटाफट से पूरे घर में। और चलिए जी, अब आते हैं आपके कमेंट पर। एक सिस्टर का पिछले कल के ब्लॉग में कमेंट था कि आपको ना पिछले साल यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, तो कैसे ठीक हुआ था सिस्टर? मैंने अपना ब्लड चेकअप करवाया था, तो फिर इसके बाद मेरा वैसे अल्ट्रासाउंड भी हुआ था कि उनको शक था जो डॉक्टर थे कि कहीं जो हमारी किडनी है इन्फेक्शन वहाँ तक ना पहुँच गया हो, बट परमात्मा की दया से ऐसे कुछ नहीं हुआ था, ठीक था। तो उन्होंने एक टैबलेट में सोते टाइम खाने को दी थी। दूसरा सबसे बड़ी बात उन्होंने एक ही बोली थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप पिएं और रात को 8 बजे से पहले पहले ही पानी पीना है। 8 बजे के बाद सोते टाइम कोई भी पानी नहीं पीना है, ये उन्होंने मेरे को एडवाइस दी थी। और दूसरी एडवाइस जो उन्होंने मेरे को दी थी कि जो हमें ना जब यूरिन आता है तो उसको रोकना नहीं है। जैसे ही हमें लगे कि अब हमें पेशाब आया, फट से जाओ पेशाब करके आ जाओ, तो पेशाब को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। ये 3-4 बातें उन्होंने मेरे को समझाई थी और उसके ऊपर मैंने अमल भी किया और ये मेरी समस्या ठीक हो गई है। और इसके बाद पूरा अभी 1 साल हो गया है, वापस भी नहीं आई है। पूरा चमका दिया घर भी और ये फैन भी। टाइम देखिए 2:30 बजने वाले हैं, यानी 2:20 हो गए, टाइम का नहीं पता चला। बट घर ना चमक गया है, पूरा घर, पूरे फैन। ये सफाई बहुत ही ज़रूरी थी, बहुत दिनों से सोच रही थी। ये एसी लगा दिया, जान निकल रही थी। ये पूरा घर, यहाँ भी। बाकी ये रूम ना मैंने बंद ही कर दिया क्योंकि ये यूज़ में नहीं होता है बाहर वाला, फिर ना एसी जल्दी ठंडा कर देता है रूम को। बाकी चलिए किचन की तरफ चलेंगे वैसे, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं। ये थोड़ा सा पनीर है, ये पनीर ना हम गांव से लाए थे, तो आज इसको ही बनाऊंगी मैं जल्दी जल्दी से। ये गांव का पनीर है हमारे। टाइम तो आपने देख लिया, बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, बट ये जो पनीर है ना बहुत ही जल्दी बनने वाली एक रेसिपी है। जब जल्दबाजी हो तो बस यही ट्राई करती हूँ मैं और एक साथी हो गई, कड़ी एक हो गई, तुली होगी, मसूर वगैरह।
सबसे पहले तो मैं पकने के लिए चावल ही रखने वाली हूँ, क्योंकि एक साइड में मेरे चावल पकते रहेंगे और दूसरी साइड मैं अपने पनीर की तैयारी करूँगी। हस्बैंड जी नहाने के लिए गए ना, तो इसी बीच मैंने पता क्या किया था, जो कपड़े थे वो मैंने वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल दिए। कुछ एक ज़रूरी कपड़े भी थे, जैसे कि इनको ना ड्यूटी पर जाना, वो पहनने होती है यूनिफॉर्म, वो भी हो गई, और पसीने वाले भी थे कुछ एक, तो वो मैंने वॉशिंग मशीन में साथ साथ में ही डाल दिए थे। इस साइड आ गई मैं खाना पकाने के लिए। अभी थोड़ी ठंडक हो गई है, घर के अंदर पूरा मैंने बंद किया है, एसी लगाया, थोड़ी अभी सांस आ रही है और फ्रेश भी महसूस हो रहा है। तो चलिए जी, फटाफट से मैंने ना चॉप कर लिया है ये जो प्याज है। अच्छा, किसी ने मेरे से ना इस चॉपर का लिंक मांगा था, तो सिस्टर ये जो चॉपर है ये मैंने शॉप में से खरीदा हुआ है, ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है। बहुत ही बेस्ट चॉपर है ये ना, बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि अभी मेरे को जल्दी लगी थी, फटाफट से मैंने प्याज इसमें चॉप कर लिया, टमाटर चॉप कर लीजिए, ये किचन में ही रहता है तो जल्दी भी होती है। और इसके बाद ये जो हमारा पनीर है इसको थोड़ा मैं कट कर लूँगी, थोड़ा मैं चूरा मूरा कर लूँगी। एक साइड मेरे चावल भी पक चुके हैं और दूसरी साइड हम ना फटाफट से तड़का रख देंगे। खाने के लिए जल्दबाजी भी है, क्योंकि भूख भी लगी है, थोड़ा बिजी थे हम ना दिन भर। तड़के का पूरा सामान रेडी कर लिया है, कटिंग भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये पनीर थोड़ा मैंने कट किया, थोड़ा चूरा मोरा। टमाटर मैंने 4 मीडियम साइज़ के कट कर लिए हैं। ये सैलेड कट किया है। यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले तड़के के लिए लिए हैं। बाकी मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज, लहसुन और हरी मिर्च इसमें चॉप कर लिया है। यहाँ सरसों का ऑयल ऐड कर दिया है और यहाँ ना मेरे चावल भी पक कर रेडी हो गए हैं। चलिए जी, फटाफट से तड़का लगाते हैं। चलिए जी, सिंपल जैसा तड़का लगाते हैं। कुछ एक मैंने खड़े मसाले ऐड किए हैं, ज़्यादा नहीं, बस सूखी मिर्च, धनिया वगैरह हो गया, बड़ी इलायची और साथ में तेज़ पत्ता। 1 पीस मैंने ना दालचीनी का भी लिया था। साथ में ही मैंने 3 टमाटर, थोड़ी सी इसमें लहसुन, हरी मिर्चें 2 चॉप कर ली थी चॉपर में इकट्ठी ही सारी। और अब इसको ना अच्छे से भूनेंगे हम जब तक ब्राउन ना हो जाए। पूरे जो हमारा खाना रहता है ना उसका जो टेस्ट होता है इसी तड़के से आता है, जब हम अच्छे से तड़के को भूनते हैं। जैसे कि ये प्याज है, खड़े मसाले, इनको मैंने अच्छे से भून लिया है। इसके बाद मैंने जो ये टमाटर है इनको चॉप किया था वो डाल लिए और अब नमक, हल्दी डालेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। यानी ये जो हमारे टमाटर हैं जब तक कढ़ाई ऑयल ना छोड़ दे, इन टमाटरों को भी अच्छे से भूनना है। जब कढ़ाई ऑयल छोड़ेगी तो ये समझिए हमारे टमाटर भी भून चुके हैं। अच्छा, एक साइड में मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है। जब हम ना खाने में गर्म पानी यूज़ करते हैं तो हमारा खाना बहुत ही जल्दी पकता है। तो मैंने फ्राई पैन में ना पानी गर्म कर दिया था, तो इसी साथ में ही 2 मिनट के अंदर ये जो मतलब ग्रेवी समझिए कुछ भी, तो इसमें बॉईल आ गया था। और इसके बाद मैंने ऐड कर दिया है ये जो पनीर है, इसको मात्र 5 मिनट बॉईल करना है। इसको बॉईल होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, ज़्यादा बॉईल करना भी नहीं है। ये पक चुका है, हमारा पनीर रेडी हो चुका है। इसकी फ्लेम ऑफ करते हैं और इसके ऊपर देते हैं ढक्कन। एक साइड मेरा खाना पक चुका है तो दूसरी साइड मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। थोड़े से हैं जो मेरे को यूज़ करने हैं और हस्बैंड जी ने उतारे, यानी यूज़ में मेरे को चाहिए, हस्बैंड जी ड्यूटी जाएंगे तो वो मैंने ड्राई में सुखाए और बाहर अभी डाल दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं उसी बात पर आऊँगी जो यूरिन इन्फेक्शन के बारे में बोल रहे थे। तो इसमें क्या करना है कि जो एक खाने पीने का भी अच्छा खास ध्यान रखना होता है। डॉक्टर हमें कभी नहीं बोलते हैं कि खाने पीने का भी ध्यान रखिए, तो ये हमें खुद ही रखना होता है। इसमें गर्म तासीर की कोई भी चीज़ नहीं खानी है, यानी जो हमारी बॉडी को हीट दे, और ठंडी ठंडी ही खाने वाली चीज़ें खानी है।
बाकी जब भी हमें ना कोई समस्या आती है हम एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। जब मेरे को आई थी ना तो मैं तो ऐसे सोच रही थी पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी आ गई मेरे में, और यूरिन पास करके आना और फिर दोबारा ऐसे लगना नहीं दोबारा फिर से मेरे को जाना है, बस ऐसा ही मेरे को फील होता था। और चले गए हम जो चंडीगढ़ का एल्केमिस्ट हॉस्पिटल है जो आजू बाजू के हैं सभी जानते हैं, किडनी स्पेशलिस्ट के पास। तो उसने अल्ट्रासाउंड वगैरह लिया, कुछ एक ध्यान देने योग्य बातें मेरे को समझाई जो मैंने आपको बोली कि यूरिन होल्ड नहीं करना है, पानी ना तो ज़्यादा पीना है ना तो कम पीना है, रात के 8 बजे के बाद पानी नहीं पीना है, और बस इन्हीं बातों के मैंने ऊपर ध्यान दिया। बाकी डॉक्टर ने बोला आप वहम में क्यों फंसे हुए हो, आपको कोई बीमारी ही नहीं है। सिर्फ सोते टाइम उन्होंने ना मेरे को एक टैबलेट दी खाने को कि महीना दिन आप खा लेना, वैसे आपको है नहीं कुछ भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ना परहेज़ ही किया, बस यही बातें जो डॉक्टर ने बोली उनके ऊपर अमल किया। तो अभी तक वो बीमारी ने मेरे को वापस नहीं आई। और दूसरी बात रही और हमारा ना गांव भी आना जाना आजकल ज़्यादा लगा रहता है, इतना लंबा सफ़र बैठे रहना या ना तो यूरिन पास करना ना तो पानी पीना, ऊपर से तबीयत ख़राब होती है, बॉडी में एक हीट हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, ना तो मैं सफ़र में खाना खाती हूँ और इसी रीज़न से ये समस्या आती है। ये कोई बीमारी नहीं है, कुछ एक अपनी आदतों पर ध्यान देना है तो ना तो ये आएगी और ना तो मतलब आई भी है, तो ये बस कुछ एक बातें ध्यान में देंगे ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने मैंने बोला ना सिर्फ एक टैबलेट दी थी, वो भी नहीं दे रहे थे, बोला कोई बीमारी नहीं है क्या देनी है टैबलेट, सिर्फ आदतें सुधारनी है। तो चलिए जी इसी के साथ ही इस व्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड करूँगी। हमने अपना खाना पीना भी कर लिया है दिन का और कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।